डियर स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मण कुमार, फिजिक्स टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू पॉइंट डायमेंशन। करेक्ट है। डायमेंशन के बारे में यदि डिस्कस करें तो ये है क्या चीज। सबसे पहला टर्म तो यही है कि इसको समझना होगा। पहले डायमेंशन क्या चीज है। सिंपल वे में कहे तो हम लोग कहा करते हैं 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। एक सिंपल एग्जांपल कहा जाए, कभी कहा जाता 3D मूवी। 3D मूवी देखे होंगे या नाम सुने होंगे। एक है 2D मूवी। क्या डिफरेंस है दोनों में? 2D मूवी कहने का मतलब जब उसको देखते हैं तो जो भी मूवी में हो रहा है वो सब एक स्क्रीन पे दिखता है, सिंपल एक स्क्रीन पे। लेकिन जब 3D में देखते हैं उसके लिए ग्लास लगाते, स्पेक्ट लगाते, तो स्क्रीन के अलावा कुछ चीजें स्क्रीन पे भी दिखता, कुछ सामने दिखता, कुछ अंदर भी दिखता, एहसास होता है, एहसास होता है। तो ये हो गया 3D। 2D कहने का मतलब स्क्रीन पे। स्क्रीन पे कहने का मतलब जैसे ये बोर्ड है तो एक इधर और एक इधर, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, 2 एक्सिस की जरूरत पड़े सो 2D। 3D कहने का मतलब जब 3 एक्सिस की जरूरत पड़े। 3D मूवी में जो दिखाई देता है वो तीनों एक्सिस में दिखाई देता है, इसीलिए उसको 3D कहते हैं। 3 डायमेंशनल ही होता है एक्चुअल में। 2D मतलब 2 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल क्या हुआ? 1 डायमेंशनल मतलब एक डायरेक्शन से। 1 डायमेंशनल मीन्स 1 डायरेक्शन, 2 डायमेंशनल मीन्स 2 डायरेक्शन, 3 डायमेंशनल मीन्स 3 डायरेक्शन। करेक्ट है। 1 डायमेंशनल मतलब एक डायरेक्शन होना चाहिए, यानी एक लाइन, इधर जाओ या इधर जाओ, आना जाना, टिल्ट नहीं होना है। 2 डायमेंशन मतलब 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन का सेगमेंट, ग्रुप। ऐसा 2 डायरेक्शन है, आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब इनसे रिलेटेड जितने भी हो सके, ऐसा इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर, इस 2 परपेंडिकुलर लाइन के ग्रुप में सभी लाइंस आते हैं, कोई भी जाए, मतलब ये बोर्ड का जो प्लेन हो गया ये हो गया 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल कहने का मतलब सरफेस एरिया पता करना, एरिया। 3 डायमेंशनल मतलब वॉल्यूम। कोई भी चीज जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, स्फीयर है, ये 3 डायमेंशनल है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 एक्सिस चाहिए। डायग्राम हम लोग बोर्ड पे बना सकते हैं, लेकिन वो उतना कंफर्टेबल नहीं होता जो एक्चुअल में देखते हैं। कोई क्यूब या घर रखा हुआ हो, घर बना हुआ हो कहीं, उसको देखो, और डायग्राम में घर देखो, दोनों में फर्क है। डायग्राम पिक्चर में देखने का मतलब 2 डायमेंशनल, एक्चुअल में देखने का मतलब 3 डायमेंशनल। एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस की जरूरत पड़ती है। ये है 3 डायमेंशनल। तो अब बारी आता है डायमेंशन समझने का। क्या है तो देखो, पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हम लोग। डायमेंशन कहने का सिंपल सा मतलब यदि देखें तो ये एक तरह से यूनिट ही है। तो यूनिट के आधार पे ही डायमेंशन डिसाइड होता है। अब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है एक डायरेक्शन में है, जैसे रॉड ही है, तो रॉड है पतला सा एक डायरेक्शन में, क्या मेजर कर सकते हो उसका लेंथ। एक रॉड ऐसा है तो हम लोग इसका लेंथ लिख सकते हैं। लेंथ लिखो, मान लो ये 2 मीटर का है तो 2 मीटर लिख दी। करेक्ट है। दूसरा हमने लिया 2 डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा रेक्टेंगुलर प्लेट ले ली। रेक्टेंगुलर प्लेट में क्या मेजर कर सकते हैं? तो लेंथ मेजर कर सकते हैं, ब्रेथ मेजर कर सकते हैं, और मेन पार्ट जो इसका है वो क्या है? इसका एरिया। 2 डायमेंशन, लेंथ तो 1 डायरेक्शन का हो गया,
यहां से यहां चल रहे तो एक ही डायमेंशन में चल रहे। ये हो गया सरफेस। सरफेस जो जहां पे होता है वो 2 डायमेंशन। एरिया यदि इसका वैल्यू 5 आता हो तो 5 मीटर स्क्वायर लिखेंगे, है ना। अब आते हैं, यदि हम लोग ऐसा कोई सेगमेंट बना ले क्यूब के शेप का या क्यूबॉइड के शेप का, ऐसा, तो इसका क्या पता करेंगे हम लोग, जो इसके लिए डिफाइंड हो वॉल्यूम है कि नहीं। एरिया भी पता कर सकते, लेंथ भी हो तो इधर भी है। एडिशनल क्या पता कर सकते, तो वॉल्यूम। क्यों, ये 3 डायमेंशन है। वॉल्यूम मान लो आ गया 6, तो लिखेंगे 6 मीटर क्यूब। करेक्ट है। ये है वैल्यूम, इससे कोई मतलब नहीं है कि नहीं? क्योंकि लेंथ कभी 2 मीटर होगा, कभी 5 मीटर होगा, कभी 8 मीटर होगा, कभी 11 मीटर होगा। ये बदलता रहेगा। ये बदलेगा क्या, नहीं। इसका एरिया 5 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 1.3 मीटर स्क्वायर, 0.09 मीटर स्क्वायर, ये बदल रहा है। ये बदल रहा है क्या, नहीं। उसी तरह से इसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए 6 बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। तो लेंथ का जो नहीं बदल रहा वो ये है, एरिया का जो नहीं बदल रहा वो ये है, वॉल्यूम का जो नहीं बदल रहा वो ये है। करेक्ट है ना। अब आ जाओ मेन पॉइंट पे। इस पे पावर कितना, 1, इस पे कितना, 2, और इस पे 3। इसका सिंपल सा मतलब हुआ, ये 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन और ये 3 डायमेंशनल। ये 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसके यूनिट पे पावर 1 आया। ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, प्लेन में है, तो इसके यूनिट पे पावर 2 आया। इसके 3 डायमेंशनल है तो इसके यूनिट पे पावर 3 आया। मतलब जो डायमेंशन कहते हैं 3 डायमेंशन वो ये है, 2 डायमेंशन कहते हो ये है, 1 डायमेंशन कहते हैं ये है। मतलब यूनिट पे जो पावर लिखते हैं उसी को हम लोग कहते डायमेंशन, यूनिट पे पावर। एक्चुअल में अब कहा जाए कि लेंथ के बारे में कहा जाए तो देखो क्या क्या मिला, मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, लेंथ से रिलेटेड टर्म है। मेजरिंग लेंथ से रिलेटेड टर्म है ये सब। करेक्ट है ना। अब हम लोग डायमेंशन आते हैं केजी पे पावर 2। इसका मतलब डायमेंशन कितना हुआ इसमें, 2। इसको विजुअलाइज कर सकते, लेंथ को हम लोग विजुअलाइज कर सकते। मास पे पावर 2 हो, टाइम पे पावर 2 हो, इन सबको विजुअलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब चीज जो नॉर्मल एग्जिस्टेंस में जो विजुअलाइजेशन है उस तरह का टर्म नहीं है मास वगैरह में। सिर्फ किस में आ जाता, लेंथ में। तो इसी के आधार पे समझ सकते हैं लोग। तो क्या है डायमेंशन, ये पावर है किसके ऊपर, यूनिट के ऊपर। कौन सा यूनिट, वो भी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल यूनिट होना चाहिए। फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर लगाते हैं, जिसके आधार पे हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सके, वही कहलाता डायमेंशन। तो वॉल्यूम रिप्रेजेंट करने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, उस पे पावर 3 लगाना होगा, है ना। लेंथ बेसिक क्वांटिटी है, उस पे पावर 3 लगाना होगा। इधर भी लेंथ, इस पे एल पे पावर, एरिया मेजर करना है तो स्क्वायर हो तो एल स्क्वायर। अब कहोगे कि स्क्वायर में तो ठीक है एल स्क्वायर आया, रेक्टेंगल है तो क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी, तो कितने डायमेंशन। अच्छा ये है क्या चीज, लेंथ। ये क्या है, लेंथ। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लेंथ स्क्वायर। ये हम लोग रिप्रेजेंट करने की बात करें, वैल्यू करने। ऐसा नहीं कि ये दोनों को ऐसा कैसे लिख दिए। हाँ, वैल्यू पता करने में प्रॉब्लम है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी लेंथ, मतलब एरिया लेंथ स्क्वायर होता है। कौन कौन सा लेंथ लेना है वो एक्चुअल फॉर्मूले के आधार पे कैलकुलेशन से आता है। करेक्ट है। तो क्या है डायमेंशन, पावर। तो इसको लिख लो, डायमेंशन का डेफिनेशन।
It is the power. It is the power to which fundamental quantities are raised. Fundamental quantities are raised to represent the given physical quantity. To represent the given physical quantity. करेक्ट है? इसका हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल। क्या लिखते हैं हम लोग? वॉल्यूम इज इक्वल टू, यूनिट लिखा जाए इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो मीटर पे पावर कितना है? 3। तो हम लोग लिखेंगे डायमेंशन ऑफ लेंथ इन, ये लेंथ है, इन वॉल्यूम इज 3। डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वॉल्यूम इज 3। लेंथ का डायमेंशन वॉल्यूम में 3 होता है। दूसरा फोर्स का आते हैं। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। वो नहीं चलेगा क्योंकि हमें कौन सा चाहिए? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से जरूरत होंगे, या सिंपल वे में कहे फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से की जरूरत होगी। तो फोर्स जो है न्यूटन, इससे नहीं चलेगा। दूसरा यूनिट लिखो फंडामेंटल में। तो फोर्स लिखते कैसे हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या हुआ? केजी। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसका यूनिट यदि हम लोग लिखे तो कहेंगे केजी पावर 1 मीटर पावर 2 एस पावर -2। करेक्ट? ऐसा लिख सकते। मीटर पावर 1 एस पावर -2। अब देखो क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ मास इन फोर्स इज इक्वल टू 1। मास का डायमेंशन फोर्स में कितना है? तो फोर्स में यही मास होता 1। डायमेंशन ऑफ लेंथ इन फोर्स इज इक्वल टू 1। लेंथ पे भी कितना है? 1। डायमेंशन ऑफ टाइम इन फोर्स इज इक्वल टू -2। कितना है? -2। तो डायमेंशन जो है इस तरह से अलग अलग आ गया। सिंपल है। फोर्स में मास का डायमेंशन, फोर्स में लेंथ का, फोर्स में टाइम का टाइम। सिंपली जो भी पावर यूज करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर, या सिंपल वे में कहा जाए फंडामेंटल यूनिट के ऊपर, उसी को हम लोग कहते हैं डायमेंशन। करेक्ट है? अब आते हैं पॉइंट डायमेंशनल फार्मूला। अब डायमेंशनल फार्मूला क्या है? तो भाई डायमेंशन पढ़ लिए, उसी को फार्मूले के फॉर्म में लिखना है। फार्मूला कौन सा? जैसे हम लोग कहते हैं F इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स मास एक्सेलरेशन सब है। सब क्वांटिटी क्या है? एक दूसरे को मिला के बना रखें। वैसे यहाँ पे सभी डायमेंशन को मिला के जो फिजिकल क्वांटिटी बनता है वही डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला डिफाइन कैसे करेंगे उसको लिख लो। लिखो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी represent how and which fundamental physical quantity are required to
to represent given physical quantity. To represent given physical quantity. करेक्ट है? तो देखो क्या है, F इक्वल टू M इंटू ए अभी एक्सप्रेस किए थे। अभी हम लोग आते हैं सिंपल डायमेंशनल फार्मूला के फॉर्म में। तो डायमेंशनल फार्मूला यदि हमें लिखना हो, अब कहीं पे भी कोई भी टर्म लिखा हो तो कैसे पता चलेगा? तो डायमेंशनल फार्मूला यदि हमें लिखना हो तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज लिखा है तो इसका मतलब है हम लोग डायमेंशन से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। करेक्ट है? डायमेंशन से रिलेटेड डिस्कस कर रहे, मतलब ध्यान रखो यूनिट से रिलेटेड डिस्कस कर रहे। यूनिट वैसा टर्म नहीं है, मतलब तुम्हें समझने में आसानी होगी इसलिए बता रहे कि डायमेंशन मतलब यूनिट। ऐसा कहीं लिखा हुआ बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि डायमेंशन अलग चीज है कि नहीं? पढ़ भी चुके किस तरह से। हाँ, एक तरह से कर सकते यूनिट लिखने का तरीका है, उसी को डायमेंशन नाम दिया गया है। तो इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे तो मतलब हम लोग डायमेंशन से डील कर रहे हैं। तो इसे में लिख लो, इफ एनीथिंग इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट, anything is written in square bracket, then it indicate we are dealing with dimension. We are dealing with dimension of that quantity. Dimension of that quantity. करेक्ट है? अब बारी आते हैं डायमेंशनल फार्मूला का। तो डायमेंशनल फार्मूला यदि हमें लिखना हो तो एक एक करके लिखना होगा। तो डायमेंशनल फार्मूला सबसे पहले तो बेसिक टर्म का मालूम होना चाहिए, यानी कि फंडामेंटल का मालूम हो तभी आगे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और इधर लिख लिए डायमेंशनल फार्मूला। ये क्या है? डायमेंशनल फार्मूला। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आता है सबसे पहले लेंथ, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ? L। ऐसा करेक्ट है? फिर आते हैं मास पे, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा M। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लिए, मतलब डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखे, M लिखे तो M मतलब मास। मास का वैल्यू लिखना होगा, 2 kg है तो 2 kg लिखो। ऐसा लिखे तो सिर्फ डायमेंशनल फार्मूला, यानी कि सिर्फ यूनिट लिख रहे। अब मास का यूनिट kg होता है, उसमें 2, 3, 5 लगता है क्या? नहीं। वैसे डायमेंशनल फार्मूला स्क्वायर ब्रैकेट में M तो बस उतने ही। 5 kg मास हो, बड़ा हो, छोटा हो, कैसा भी हो, सबका वही, बदलता नहीं। आगे आते हैं टाइम। टाइम का डायमेंशनल फार्मूला T है। फिर आ जाओ, कौन सा बच गया? इलेक्ट्रिक करंट। इसका होता है E। कहीं कहीं बुक्स वगैरह में इसको I से भी लिखते, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जैसा रहे वैसा आसानी से बदल के लिखा जा सकता है। टेम्परेचर, इसका होता है कि थीटा भी लिखते, थीटा भी मिलेगा देखने को है। फिर आ जाओ ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD, और है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हो गया मोल। ऐसा करेक्ट है? तो ये है टोटल 7 फंडामेंटल। उसके यदि डायमेंशनल फार्मूला मालूम है तो फिर हम लोग कोई भी डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं, है ना?
अब आते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? तो डायमेंशनल इक्वेशन में लिखो, इट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन, इट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन which equate physical quantity, which equate physical quantity with their dimensional formula, which equate physical quantity with their dimensional formula। करेक्ट है? कहने का मतलब यदि हमें डायमेंशनल इक्वेशन लिखना हो किसी का भी, तो मान लो हम लोग लिखना चाहे, सपोज वॉल्यूम का लिखना चाहते हैं। किसका लिखना है? वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला लिखना। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो लिखेंगे कैसे? तो लिखने का सिंपल सा तरीका, वॉल्यूम का फार्मूला मालूम होना चाहिए। वॉल्यूम कैसा लिखते? कोई भी क्यूब ले लिए तो ए क्यूब, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते, स्फीयर ले सकते, क्यूबॉइड ले सकते, सिलेंडर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी ले सकते। हमने ले लिया क्यूब। अब लिखना है डायमेंशनल फार्मूला, तो भी लिखे डायमेंशनल फार्मूला। ए क्या चीज है? ए साइड लेंथ, लेंथ है ना, और लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से, और उसके पावर कितना है? 3, तो यहां पे लिखेंगे L3। ऐसा करेक्ट है? अब देखो, कभी भी डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कम से कम उसमें 3 टर्म तो आना चाहिए, मास का, लेंथ का और टाइम का। मैकेनिक्स के लिए ये 3 टर्म जरूरी होते हैं। तो ये 3 टर्म यदि लिखना हो तो इसमें मास तो है नहीं, तो मास पे पावर 0। अब कोई भी क्वांटिटी के ऊपर पावर 0 लगा दो तो कितना आता है उसका वैल्यू? 1। फिर एल है, एल पावर 3, और टाइम, टाइम नहीं है, मतलब टाइम का डायमेंशन कितना है? 0। मास का डायमेंशन 0, लेंथ का डायमेंशन 3, टाइम का डायमेंशन 0। मतलब वॉल्यूम लिखने के लिए फिजिकल क्वांटिटी लेंथ की जरूरत है, वो भी उसके क्यूब के फॉर्म में। डायमेंशनल फार्मूला क्या करता? हाउ एंड विच कौन सा हुआ? एल, लेंथ। हाउ मतलब कैसा? क्यूब के फॉर्म में चाहिए इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। करेक्ट है? मास कैसा चाहिए? 0 नहीं चाहिए। टाइम कैसा चाहिए? 0 नहीं चाहिए। करेक्ट? इससे पता चलता है मास और टाइम की जरूरत नहीं है वॉल्यूम में। बराबर? तो यहां लिखेंगे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू m0 L3 T0। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला। And dimensional equation volume is equal to m0 L3 T0। ऐसा ये फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशनल फार्मूला को इक्वेट कर रहे, दिस इज इक्वेशन। ये डायमेंशनल फार्मूला से, डायमेंशनल मैथमेटिकल इक्वेशन है ये, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऐसा लगा दो, है कि नहीं? इक्वल टू का कंफ्यूजन ही खत्म। इसमें इक्वल टू है, बस इतना, दोनों सेम चीज है। डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन कोई अलग सा चीज नहीं। तो डायमेंशनल फार्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का पता करना हो तो हमें सबसे पहला काम उसका यूनिट यदि मालूम हो या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में फार्मूला मालूम हो तो बहुत आसानी से पता कर सकते। देखो, फंडामेंटल का तो डायमेंशनल फार्मूला लिख चुके। अब आते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला।
अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन के आधार पे जो एनालिसिस वगैरह करते हैं उसका एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला पता करना, कोई भी डेराइव्ड का पता कर सकते। सबसे पहले जैसे हम लोग लिखे यहाँ पे किसका पता करना चाहिए, वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी का पता करना है तो सबसे पहला देखो सिंपल तरीके से यदि समझने की कोशिश करें तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है मीटर पर सेकेंड, यूनिट। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। मीटर किस चीज का यूनिट है, लेंथ का। सेकेंड किसका है, टाइम का। तो उसी से आएगा वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखे, मीटर फॉर एल ही होता है। एस डिवीजन में है तो ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे, T-1। और यदि हम लोग चाहे तो ऐड कर सकते m0 L T-1, L पे पावर 1 लिख दो, जरूरत भी नहीं। ये m ये लिखो या ये लिखो, दोनों सही है। ऐसा नहीं कि ये सही ये गलत, ऐसा भी लिखे तो सही ये भी सही। नॉर्मली इस तरह से लिखने की कोशिश करते हैं, करेक्ट है। ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही, दोनों में कोई भी तरीका अप्लाई करके सॉल्व कर सकते। ये वेलोसिटी यूनिट मालूम होना चाहिए, यूनिट फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में आते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का यूनिट सब लोगों को मालूम कितना होता, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यदि एक्सेलरेशन का यूनिट है तो ए का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखेंगे, मीटर लेंथ सेकेंड स्क्वायर डिवीजन में है तो ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे, T-2। ऐसा बहुत बार तो इस पे 0 लगा दो, m⁻0 L T-2। ये हो गया एक्सेलरेशन। ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लो, यूनिट मालूम हो तो पता कर सकते, नहीं मालूम हो तो यूनिट पता कर लो, है कि नहीं। बस यही तरीका है। अब पता करते हैं डेंसिटी का। अब डेंसिटी का यूनिट लिखो, तो डेंसिटी का यूनिट किसी को मालूम, इट इज kg पर मीटर क्यूब। नहीं मालूम तो फार्मूला लिखो, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम उससे भी आ जाएगा। अभी के टाइम पे लिखेंगे kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, kg किसके लिए होता है, मास के लिए। तो बहुत सिंपल, मास ये डिवीजन में है तो पावर कैसा होगा, -3। और मीटर किसके लिए है, लेंथ के लिए, सो L-3 हो गया। बहुत सिंपल है। T⁻0 लगाओ नहीं लगाओ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैसा भी करके सॉल्व करने की कोशिश करो, यूनिट प्रॉपरली लिखो, आंसर तैयार हो जाएगा। अब देखो आते हैं फोर्स पे। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, उससे काम नहीं चलेगा, फंडामेंटल चाहिए। फंडामेंटल नहीं मालूम तो क्या करो, फोर्स का फार्मूला ही लिख लो, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब तो लिख सकते, अब आसानी से लिख सकते। फोर्स का क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला, तो उसके लिए पहले लिखो m का। m किस चीज का है, मास। मास के लिए क्या लिखेंगे, m। ये है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का भी पता कर रखे है कि नहीं। याद करो कितना लिखे थे, L-T-2। याद भी करने की जरूरत नहीं, एक्सेलरेशन का यूनिट याद करो। और याद क्या करना है, एक्सेलरेशन का यूनिट मालूम रहता कितना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब L-T-2 कंबाइन कर दो, सो इट इज m
एल टी माइनस टू ऐसा। अब देखो डायमेंशन का टर्म सबसे पहले इसी का पता किए थे, वहां से भी मैच कराओगे तो m पे पावर 1, l पे पावर 1, t पे पावर माइनस टू, kg पे पावर 1 था, मीटर पे पावर 1 था और सेकेंड पे पावर माइनस टू। सेम है वही चीज, उसी को डायमेंशनल फार्मूले के फॉर्म में लिख दिए है कि नहीं। तो नोटेशन आ गया, उसमें kg मीटर s था, अभी m l और t में बदल गया। करेक्ट है। अब आते हैं एनर्जी का। एनर्जी का कैसे पता करेंगे, तो एनर्जी का कोई फार्मूला याद करो, सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी का याद कर लो। कोई भी एनर्जी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसका लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ई, या तो इसका यूनिट ध्यान में रखो, यूनिट क्या होता है, जूल। वो फंडामेंटल है नहीं, तो फंडामेंटल में ही लिखना पड़ेगा तभी काम चलेगा। हम लोग यूनिट ही लिखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिखने का मतलब सिर्फ यूनिट पे फोकस करना। यूनिट होता है, जैसे हम लोग कहते हैं मास का यूनिट क्या होता है, केजी। कौन सा सिस्टम है इसको समझते हैं, ध्यान से देखो। फिजिकल क्वांटिटी, इधर एसआई यूनिट, इधर सीजीएस यूनिट, इधर डायमेंशन। मास का इधर क्या लिखते हैं, केजी। अलग ये ग्राम, ये दोनों सेम है क्या, अलग है ना, केजी और ग्राम अलग अलग। डायमेंशन में एम, अलग नोटेशन। लेंथ का ये मीटर सेंटीमीटर, इधर एम, नोटेशन अलग अलग, ये भी अलग है। तो जैसा इन सब का अलग अलग होता वैसे ये भी अलग होता है कि अलग अलग यूनिट। जैसे मान लो टाइम का ही, एक है मिनट, दूसरा है सेकंड, इसका कहते टी, किसी और का कोई एस का देगा, किसी और में कुछ और का देगा, ठीक है। जो वेल डिफाइंड है उसमें कौन सा है, टी, ऐसा। तो ये यूनिट ही लिखना है, तो हम लोग यूनिट लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे उसके बारे में देखो। ई हाफ, हाफ लिखे क्या, नहीं, हाफ का कुछ यूनिट है, हम लोग को सिर्फ यूनिट लिखना है। अब कहीं मास 5 kg है तो मास का यूनिट केजी लिखेंगे ना, 5 kg लिखेंगे क्या, नहीं। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आता है इसमें, न्यूमेरिकल वैल्यू की एग्जिस्टेंस नहीं है। तो हाफ न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ मतलब, मास 5 kg रहा हो लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, केजी। मास 2 kg हो तो भी केजी, यूनिट लिखना। तो यहाँ पे मास का यूनिट या कहेंगे डायमेंशन क्या होता, एम, ऐसा। वैल्यू नहीं लिखना, सिर्फ उसका यूनिट यानी नोटेशन यूज करना। वेलोसिटी, वेलोसिटी का पता किए अभी है ना, एल टी माइनस 1। नहीं भी याद हो कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी का यूनिट याद करो, क्या है, मीटर पर सेकेंड। मीटर का एल और सेकेंड का टी माइनस 1 स्क्वायर, कितना हो गया, एम एल टू टी माइनस 2। ओके, बहुत सिंपल है डायमेंशनल फार्मूला पता करना, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं, चाहे जेडबल मेन हो, एडवांस हो या नीट हो, हर एक एग्जाम्स में क्वेश्चंस रहते हैं इस पे। हाँ, अभी तो शुरू है, और भी अब सोचोगे कि इतना आसान आता है। हाँ, नीट वगैरह मानते हैं ऐसे ही आसान आते हैं, है ना, नीट में आता भी। जेडबल में थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स आएगा, तो अभी पढ़ने के भी बहुत सारे पॉइंट बाकी है, डायमेंशनल खत्म नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। और देखो हम लोग पता करते हैं किसका, पावर। पावर का कोई फार्मूला या यूनिट, अब पावर का यूनिट वैट होता है, फंडामेंटल में है नहीं, तो पता करो क्या लिखेंगे, वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी बाय टी। चलता, एनर्जी का पता कर रखेंगे और इधर टाइम भी मालूम है, तो आसानी से पावर का डायमेंशनल फार्मूला तैयार हो जाएगा। एनर्जी का कितना, एम एल टू टी माइनस 2 अपॉन टी, टी एक ऊपर चला गया, कितना बचेगा देखो, एम एल टू टी माइनस 3। ओके, बहुत सिंपल तरीका है डायमेंशनल फार्मूला पता करने का। मोमेंटम, अब मोमेंटम बहुत सिंपल है, क्या होता फार्मूला, जल्दी बोलो, मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी। अब इसका लिखना है, मास का कितना m और वेलोसिटी का कितना
एल टी माइनस 1 लिख सकते है। तो कितना हो गया ये एम एल टी माइनस 1 ऐसा। दिस इज मोमेंटम। 8 नंबर आ जाओ, क्या लिखेंगे? मोमेंटम के बाद बड़ा टर्म आते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नाम सुने होंगे, उधर यूनिट कन्वर्जन में भी यूज किया था इसका। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब कैपिटल जी, इसका पता करना है। अब इसका यूनिट मालूम हो, अब यूनिट भी मालूम नहीं हो तो क्या करेंगे? तो इससे रिलेटेड ढूंढेंगे कोई फार्मूला। कौन सा फार्मूला? एक ही फार्मूला है जो मालूम भी है तुम लोगों को, फोर्स बिटवीन दो पार्टिकल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये जी का वैल्यू पता करना है तो यहां लिखेंगे जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2 ऐसा। वैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट मतलब किसके आधार, किस चीज के बेसिस पे डील कर रहे हैं? डायमेंशन के आधार, और कुछ नहीं। देखो क्या लिखेंगे? G इक्वल टू एफ कितना? एम एल टी माइनस 2 पता की अभी फोर्स का पता कर रखे नहीं तो फोर्स का अपने से पता कर लो, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास लिखो फिर एक्सेलरेशन लिखोगे। आर स्क्वायर कितना लिखेंगे? एल स्क्वायर अपॉन m1 m2, m1 भी मास है और m2 भी क्या है? मास ही। मास इज मास है कि नहीं? ज्यादा हो कम हो कैसा भी हो सबका m, कुछ भी कहे, मास कितना है? सबका m। हमारा मास ज्यादा m, तुम स्टूडेंट हो कम मास, तुम्हारा भी m, सबका m, कुछ भी नहीं है, सबका m है ना। तो देखो क्या लिखेंगे? G इक्वल टू m एक कैंसिल, जैसा नॉर्मल कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं ना, ये भी वैसे ही वैसे फटाफट कैंसिल कर दो, सब इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है ना। हाँ तो आराम से कैंसिल, और एक कैंसिल होगा क्या? नहीं, ये m ऊपर गया तो m माइनस 1, l यहाँ पे है यहाँ पे है तो कितने हो गए? L3, t इधर है तो कितना? t माइनस 2। ओके, बहुत सिंपल है कैलकुलेशन, कैसा भी करो बहुत आसानी से पता कर सकते हो। करेक्ट है, ये हो गया जी का। बाकी और भी आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बाय।